Hello students, in this lecture number 16, let us discuss the features or characteristics or properties of production possibility curve. Once again I am saying features or characteristics or properties of production possibility curve. ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इधर देखो शेप, ये इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाता हुआ ये ग्राफ है जिसको जो पी ए बी सी डी ई पी कॉम्प्लीमेंट होते हुए वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, या फिर एक्स एक्सिस से अगर वाई एक्सिस की तरफ कहे तो पी डैश ई डी सी बी ए पी, इस तरह से ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. तो ये क्या देख रहा है, इस कर्व को अगर देख कर करे तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों को मीट कर रहा है और ये ओरिजिन की तरफ फेस रखे हुए है, बैक इसका बाहर की तरफ है. और एक बात कि इस कर्व पर चाहे पॉइंट P है या पॉइंट A है या पॉइंट B है या पॉइंट C है या पॉइंट D है या पॉइंट E है या पॉइंट P कॉम्प्लीमेंट है, wherever they are, if they are on the such graph, such line, उस ग्राफ पर जो भी पॉइंट है, whatever the point, जैसे पॉइंट P क्या दिखा रहा है, 0 of x and 21 of y. पॉइंट A क्या दिखा रहा है, 1 of x and 18 of maybe 18 और 20 of B. पॉइंट C क्या दिखा, पॉइंट A में बोला कि ये दिखा रहा है कि 1 of x एंड 20 ऑफ y. फिर पॉइंट P क्या दिखा रहा है कि 2 ऑफ x एंड 18 ऑफ y. पॉइंट C क्या दिखला रहा है, 3 ऑफ x एंड 15 ऑफ y. पॉइंट D क्या दिखला रहा आपका 4 ऑफ x एंड 11 ऑफ y. पॉइंट E क्या दिखला रहा, 5 ऑफ x एंड 6 ऑफ y. एंड पॉइंट P डैश क्या दिखला रहा, ये दिखला रहा है कि 6 ऑफ 0 एंड 0 ऑफ y. यानी इतने यूनिट पॉसिबल हैं प्रोडक्शन. P दिखला रहा है कि 0 ऑफ x यानी 0x का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो x का y का 21 प्रोडक्शन होगा. इसी तरह से अलग अलग पॉइंट हमारा प्रोडक्शन दिखला रहा है. तो ये जो अलग अलग पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट P कॉम्प्लीमेंट, ये अलग अलग भले पॉइंट हो, उसमें अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, x और y के आउटपुट का, प्रोडक्शन का, बट ईच कॉम्बिनेशंस नीड्स द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस इट एंड टेक्नोलॉजी. इट डज नॉट नीड more than that technology or less than that technology. It does not need more resources or less resources. उसी resources में आप इसी में से कोई एक combination production का चुन लो और आप production कर सकते हो. ये दिखला रहा है ये एक ग्राफ पे. और अगर उस ग्राफ के बाहर अगर कोई पॉइंट है, फिर उसके लिए अलग रिसोर्सेस, अलग टेक्नोलॉजी की बात हो जाएगी. तो देखते हैं क्या है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की खास बातें, विशेष बातें, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसकी खासियत क्या क्या है. तो फर्स्ट लिख रहा है कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड. जब भी कोई ग्राफ स्लोप्स डाउनवर्ड होता है तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि वन ऑफ मोर मीन्स लेसर ऑफ अनदर. इफ लेसर ऑफ वन देन मोर ऑफ अनदर, ये जरूर होगा. दोनों साइमल्टेनियसली क्या कहते हैं, बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा. जैसे यहाँ पे क्या था, देखिए आप फिर से ऊपर से ग्राफ में आते हैं. देखो जब 0 ऑफ x है और 21 ऑफ y है, देन इफ यू हैव प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ x बाय 1 यूनिट, इंक्रीज द प्रोडक्शन, व्हाट हैपेंड, y का लेसर हो गया. जैसे जैसे x का प्रोडक्शन बढ़ाते गए, 1 से 2 हो गया, तो देखिए इसका भी प्रोडक्शन 20 से घट के 18 हो गया. फिर x का प्रोडक्शन और बढ़ाया, 2 से 3 हो गया, तो इसका प्रोडक्शन घट के 15 आ गया. फिर इसका 3 से 4 हो गया, तो इसका प्रोडक्शन घट के 11 आ गया y का. फिर प्रोडक्शन x का और बढ़ाया 5, तो y का घट के 6. यानी एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा. नीचे से अगर आप देखोगे तो y का 0 था जब, तब x का प्रोडक्शन 6 हो रहा था.
लेकिन जैसे ही हमने y का प्रोडक्शन 0 से 6 किया तो x का प्रोडक्शन 6 से 5 हो गया, घट गया। फिर 6 से जैसे ही y का प्रोडक्शन 11 कर दिया और बढ़ा दिया तो x का प्रोडक्शन और 5 से घट के 4 हो गया। तो ये हम देख रहे कि एक का बढ़ रहा तो दूसरे का घट रहा, दूसरे का बढ़ रहा तो पहले का घट रहा। ये रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप होगा तभी वो ग्राफ स्लोप्स डाउनवर्ड होगा। तो इसलिए लिखा हुआ पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। A production possibility curve slopes downward from left to right because under the condition of full employment of resources, production of one good can be increased only after sacrificing production of some quantity of the other good। कितना अच्छा से बताया। देखिए कि ये जो जब भी कोई ग्राफ स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट होगा वो इस बात का सूचक है, इस बात का इंडिकेटर है कि अगर एक बढ़ेंगे तो जरूर दूसरा का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दूसरा का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो पहले को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली दोनों बेनिफिट नहीं लिया जा सकता है। इट इज सो बिकॉज रिसोर्सेस आर स्कार्स, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं। टेक्नोलॉजी उस समय फॉर द टाइम बीइंग लिमिटेड है, जो है सो है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट या डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज एट द सेम टाइम। इसीलिए यानी हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी उस टाइम बीइंग के लिए फिक्स्ड है, इसीलिए उस टाइम बीइंग में दिए गए रिसोर्सेस में एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा, दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहले का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। ड्यू टू दिस द पीपीसी कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। Due to this, production of both goods cannot be increased at the same time. This is why PPC slopes downward. तो ये बात एकदम perfectly समझ में आ गया होगा। Now let us move to the next point. PPC is concave to the origin. हाँ, concave to the origin मतलब अब इधर देखो ग्राफ में आके देखिए, इसका जो फेस है इनवर्ड लुकिंग है, ऑरिजिन की तरफ है, घिरा हुआ है, और बैक इसका एक तरह से बाहर की तरफ है। ये प्रॉपर्टी इसका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब जरा देखते हैं यहाँ क्या समझा रहा। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये भी कह सकते हैं। हाँ, इस बात को जरा समझिएगा ध्यान पर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन की तरफ कनकेव से मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है। बिकॉज क्यों? ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप बोलोगे कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बाद में समझते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। स्लोप ऑफ पीपीसी मतलब ये ग्राफ का जो झुकाव होता है, एंगल बनता है, उसको ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप कहते हैं, एंगल कहते हैं, इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ गुड वाई गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। मतलब अगर हमको एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है एक यूनिट से, तो वाई का जितना यूनिट क्वांटिटी सेक्रीफाइस किए फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स, उन दोनों के बीच में जो रेशियो आया और उसको अगर हम लोग एंगल में कन्वर्ट कर दे तो वो पीपीसी ग्राफ का स्लोप दिखाता है, ग्रेडियंट दिखाता है, एंगल दिखलाता है। एक का गुड एक्स पाने के लिए, जैसे गुड एक्स का 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वाई का कितना क्वांटिटी लॉस्ट किया, सेक्रीफाइस किया, ये लॉस ऑफ वाई और गेन ऑफ एक्स के बीच में जो रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा एक तरह से प्रोडक्शन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको अगर मैं एंगल में कन्वर्ट कर दे तो वो स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लिया, देखिए इधर, स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मतलब हो गया कि वाई के प्रोडक्शन में जो चेंजेज आया है, और एक्चुअली में यहाँ जिसका प्रोडक्शन लॉस करेंगे उसको ऊपर डालेंगे, जिसका प्रोडक्शन गेन करेंगे उसको नीचे डालेंगे। अगर सपोज कीजिए ऐसा होता क्वेश्चन में, ये जो इधर टेबल है इसमें लिखा रहता कि हम लोग पहले से एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा 6 कर रहे थे और वाई का 0 कर रहे थे, तो फिर वाई का प्रोडक्शन बढ़ाते और एक्स का प्रोडक्शन कम करते। जिसका प्रोडक्शन कम करेंगे उसको ऊपर डालना है। यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ गुड लॉस्ट, यहाँ वाई लॉस्ट, क्योंकि वाई का प्रोडक्शन हम लोग देखिए धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इनिशियली देखिए आप यहाँ वाई का प्रोडक्शन 21 था, फिर 20 हो गया, फिर 18 हो गया, धीरे धीरे वाई का प्रोडक्शन कम हो रहा है और एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। यानी एक्स को गेन कर रहे, वाई को गिव अप कर रहे। इसीलिए
ये बात आपको दिमाग में रखना है कि जो लॉस करेंगे, जिसको सेक्रीफाइस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उसको ऊपर डालना है, और जिसको गेन कर जाएंगे, जिसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उसको नीचे डालना है। तो स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, स्लोप ऑफ पीपीसी इज इक्वल टू क्या कहते हैं, चेंज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अपॉन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो सकता है, इजकल टू स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इजकल टू हो सकता है डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड अपॉन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। डिक्रीज को, लॉस को ऊपर डालना है, इंक्रीज को नीचे डालना है। यहाँ लिखा हुआ डेल्टा वाई, ये जो ट्राइंगल का शेप है उसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट अपॉन अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन्ड। अब इसको यहाँ ऊपर में आके देखिए, सपोज कीजिए, जैसे इधर देखो, पॉइंट सी को चेक कीजिए, बी से सी के बीच में चेक करते हैं। तो बी से सी के बीच में आप चेक करो तो क्या देख रहे हो कि बी में प्रोडक्शन था कितना 18 और सी में प्रोडक्शन है 15 वाई का। तो जब बी से सी में प्रोडक्शन को शिफ्ट कर लिए तो वाई का 18 से 15 हो गया, यानी 3 यूनिट से प्रोडक्शन लेस हो गया, फॉल हो गया, चेंज डेल्टा वाई हो गया 3, और एक्स का प्रोडक्शन देखिए 2 से बढ़ के 3 हो गया, तो 1 यूनिट से गेन हो गया। तो 3/1 क्या निकला, 3/1 रेशियो निकला। फिर उसी तरह से अगर हम एक बार और चेक करें, सी से डी के बीच में देखिए, जब सी पे पॉइंट पे प्रोडक्शन था तब वाई का प्रोडक्शन हो रहा था 15, और जब डी में प्रोडक्शन चला गया तब वाई का प्रोडक्शन हो गया 11। तो 15 सी से अगर प्रोडक्शन को चेंज करके नया प्रोडक्शन शेड्यूल चुनते हैं डी वाला पॉइंट का, तो उसमें वाई का प्रोडक्शन 15 से 11 हो गया, यानी 4 यूनिट हम लोगों ने लॉस किया। और एक्स का प्रोडक्शन 3 से 4 किया तो 1 यूनिट से गेन किया, तो यहाँ रेशियो हो गया 4/1। तो ये स्लोप और ग्रेडियंट का फॉर्मूला, और ये इसी शेप के कारण कि एक को गेन करे तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा, ये जो चीज़ हो रहा है, इसीलिए पीपीसी का शेप कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब यहाँ नीचे आते समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब तो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे देखते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली कहते हैं कि जब भी किसी हम मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया सपोज कीजिए हमको दो चीज